Hello students, today I shall teach you question number 6 of 7 point exercise number 7.4. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, आप कितनी जल्दी में ये कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, फिल एप्रोप्रिएट साइन, हमारे पास लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो दो फ्रैक्शन दिए गए हैं हर क्वेश्चन में, उनके बीच में एक एम्प्टी बॉक्स है, तो उस बॉक्स में फ्रैक्शंस को देख के उसके अकॉर्डिंगली हमने जो एप्रोप्रिएट है, जो राइट साइन है, वो बीच में भरना है। देखो फ्रैक्शंस में हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बराबर है, कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वल है और कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये मैंने आपको पहले बताया। और सबसे पहले आपने देखना है उस फ्रैक्शन का ऊपर डिनोमिनेटर बराबर है, अगर है तो काम बन गया। फिर उसके बाद देखना अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो डिनोमिनेटर बराबर है, अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो भी काम बन गया जल्दी जल्दी। लेकिन अगर ना, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डिनोमिनेटर भी दोनों डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी दोनों डिफरेंट है, तो इनके लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन में क्या, हम या डिनोमिनेटर को या डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास सीधा हमें पता है जिनके डिनोमिनेटर देखो बराबर है, जिनके डिनोमिनेटर बराबर है और जिनका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला बड़ा होता है, यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है, ये सीधा हो गया। लेकिन दूसरा देखो, जब दूसरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर है 4, इधर है 6, इनका एलसीएम निकालना हमने, एलसीएम ऑफ इसका डिनोमिनेटर लेंगे 4 एंड 6, ये क्या आ जाएगा, ये इसको हम निकालेंगे ऐसे 4 और 6, ये देखो 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, 2 2 द 4, 2 3 द 6, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 द 2 और 3 रह जाएगा, फिर ये कितना आएगा 3 से, ये 1 और 3 1 द 1, ये इसका हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3, दिस इज इक्वल टू 2 2 द 4, 4 3 द 12, यानी का इनका जो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 12 है, यानी कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमने 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए, 3 के साथ, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इधर है 3 डिवाइडेड बाई 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए 2, तो ये आ जाएगा, इधर ऊपर भी 2, थोड़ा सा डिस्टेंस देके लिखते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2। तो अब इस दोनों का देखो, ये क्या आया 3 2 द 6 डिवाइडेड बाई 4 3 द 12, इधर क्या आया 3 2 द 6 और इधर क्या आया 6 2 द 12, ये 2 था ये 3 था, ठीक है, 3 के साथ किया 6, तो इधर इस 2 के साथ किया 6, ठीक है। अब देखो इनके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गए, ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल आई हैं, ये भी 6/12 है, ये भी 6/12 है, दोनों बराबर आई हैं, इसलिए यहां पे हो जाएगा इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, फिर वही करना पड़ेगा क्या, एलसीएम ऑफ नीचे का लेंगे 5 और 3 का, 5 एंड 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 का, हम देखते हैं, ये 5 है तो सीधा कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो 5 3 द 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है, ये लिखेंगे इधर 3/5, 15 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी, फिर दूसरा है 2/3
अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 50 बढ़ेगा ऊपर भी 5 से, ठीक है। फिर आगे इसको लेंगे 3 3 दा 9 और 5 3 दा 15, ठीक है। इसका लेंगे 5 2 दा 10 और इधर लेंगे 5 3 दा 15। अब देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा है वही बड़ा है। इसका मतलब 10/15 जो है बड़ा है और 9/15 छोटा है। तो 9/15 कहां से आया, 3/4 से, 3/5 से। तो लिखेंगे 3/5 इज लेस देन 2/3, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन, डी पार्ट में देखो क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंस, डिनोमिनेटर डिफरेंस, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब एक बार हम एलसीएम ऊपर वालों का भी लेके देख सकते हैं। ये लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ये देखो 2 and 3 and 2, 3 multiply 2 दिस इज इक्वल टू 3 to the 6, यानी कि हमको क्या करना है, ऊपर वाले इधर को भी 6 करना है, इसको भी 6 करना है। तो 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किया। फिर इस 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे है 8, तो इसको भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है। ये इतना पार्ट हमारा अलग है, यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद ये इसके बराबर होता है, बताते हैं। ये है 3 to the 6 डिवाइडेड बाय 4 to the 12। इसमें क्या है 3 to the 6, नीचे क्या है 8 से the, कितना हो गया 24। अब ये देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, इसका मतलब जिसका नीचे वाला छोटा है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा इसका है 12, तो ये आ जाएगा 6/12 जो है ये ग्रेटर देन 6/24 से है। तो 6/12 कहां से आया हमारा, डी पार्ट कर रहे हैं ना 3/4 से, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/8। अब इसके आगे चलते हैं, ये देखो 5 इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका ऊपर वाला बड़ा है वो बड़ा है, जिसका ऊपर वाला छोटा है वो छोटा है। इसका मतलब 3 छोटा है 6 से, तो 3/5 इज लेस देन 6/5। अब यहाँ पे भी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा है वही बड़ा है। नहीं, ये हमने इसमें गलती की है, ये लेस देन है यहाँ, ठीक है ना, क्यों 3 छोटा है ना, तो ये 3/5 लेस देन है, 6/5 जो है वो ग्रेटर है। तो इसमें 7/9 और 3/9, अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला इसका बड़ा है, 7/9 इज ग्रेटर देन 3/9। अब यहाँ पे फिर वही बात है हमारे पास, अब जैसे मर्जी कर सकते हो आप क्या करना चाहते हो, डिनोमिनेटर्स को करना चाहते हो इक्वल या डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना चाहते हो, ये हमारे पे डिपेंड है, जैसे मर्जी कर सकते हैं हम। तो हम डिनोमिनेटर को अगर करना चाहेंगे तो फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, LCM ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे करेंगे, ये 4 और 8, 4 को 2 से करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 2 से करेंगे 2 1 the 2, 2 to the 4, फिर इसको 2 से करेंगे 1 और 2 1 the 1। हमारे पास क्या आया 2 2 2 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ गया 2 to the 4, 4 to the 8, कितना आ गया 8। यानी कि हमने दोनों को 8 के बराबर करना है। तो इधर लिखेंगे 1/4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/8, ये आगे 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 दा 1 से ऊपर हो जाएगा। फिर ये देखो यहाँ पे आगे इसके आएगा 2 1 दा 2 डिवाइडेड बाय 4 to the 8, फिर कामा 2 1 दा 2, फिर नीचे 8 1 दा 8। अब देखो दोनों इक्वल आ गए, 2/8 2/8, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है इनमें, दोनों इक्विवेलेंट है यानी कि बराबर हैं।
अब यहाँ पे देखो 6/10 4/5 दोनों में क्या है, नॉन डिनोमिनेटर इक्वल है, नॉन डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ इसका ले लेते हैं 10 एंड 5, ये कितना आ जाएगा, निकालते हैं 10 और 5 का, ये 5 से जाएंगे, 2 से भी जा सकता है, ये पहले 2 से जाएगा, 5 टू द 10, इधर भी 5, अब दोनों 5 से जाएंगे, 5 1 द 5, 5 1 द 5, तो ये कितना निकला, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इनका एलसीएम निकला 10, यानी कि इन दोनों को हमने 10 के बराबर करना है। तो ये है 6 डिवाइडेड बाई 10 को 10 करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, फिर 4/5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा 6 1 द 6, 10 1 द 10, और इधर क्या हो जाएगा 4 टू द 8 और नीचे 5 टू द 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम आए हैं, जिसका ऊपर वाला छोटा है वही छोटा है, पहले का छोटा, पहले वाला छोटा है, यानी कि ये वाला छोटा है, तो इसका हम लिखेंगे 6/10, 6/10 इज लेस देन 4/5, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, ये देखो 3/4 7/8 आई पार्ट, इनके भी डिफरेंट है दोनों, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं 4 और 8 का एलसीएम, ये 4 है ये 8 है, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये 2 से जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 द 2, 2 टू द 4, फिर 2 से जाएगा 1 और 1, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 बार 2 मल्टीप्लाई करना, 2 2 2, तो ये पहले भी हमने किया 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि हमने नीचे दोनों को ऐड करना है। देखो 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 2, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 करेंगे, फिर इधर 3 टू द 6, इधर 4 टू द 8, इधर 7 1 द 7, 8 1 द 8। अब देखो ये जो 7/8 है ये बड़ा आ गया, यानी कि 6/8 यानी कि 3/4 ये लेस देन है, छोटा आ गया, ठीक है, 7/8 से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसका भी देखो, ये भी अलग अलग है, एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, नीचे वालों का निकाल लें, 10 एंड 5 इज इक्वल टू, ये देखो हमने पहले भी कहीं पे निकाला है 10 और 5 का, निकाला है एलसीएम कहीं हमने पहले, कहां पे निकाला, 10 एंड 5 का नहीं, 5 एंड 3 का निकाला है, 10 एंड 5 का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देखते हैं, ये 10 और 5 का निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, 5 ये 5 निकाला है, ये निकाला है ना, यही है ना 10 और 5 का, तो 10 और 5 का कितना आया था हमारे पास, यही आया था 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 आया था, यही आया था ना। तो इन दोनों को 10 करना है, 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 1, इधर भी मल्टीप्लाई 1, दूसरा है 4 डिवाइडेड बाई 5 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 6 1 द 6, नीचे 10 1 द 10, फिर 4 टू द 8 और इधर 5 टू द 10, फिर देख लो ये वाला बड़ा आ गया, इस साइड वाला, राइट साइड वाला बड़ा है तो लेफ्ट साइड वाला छोटा है, ऐसे डालेंगे 6/10 इज लेस देन 4/5, और के पार्ट हमारे पास बचा है, इसके भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, तो फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम
आप किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे डिनोमिनेटर का चाहे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का थोड़ा सीधा रहता है। दिस इज 7 एंड 21, तो निकालते हैं। दिस इज 7 और 21, ये दोनों 7 के टेबल में नहीं आएंगे। 7 वन द 7, 7 3 द 21, फिर 3 के टेबल में। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 7 × 3, दिस इज इक्वल टू 21, यानी कि दोनों को 21 करना है हमने। तो इसको 21 करने के लिए 5 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 21 आएगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो इज इक्वल टू इधर 15 डिवाइडेड बाई 21 है, 15 डिवाइडेड बाई 21 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही रहेगा। तो ये 5 3 का 15, 7 3 का 21, ये इक्वल टू नहीं लिखना है इनके बीच में, ठीक है, कॉमा डालना होता है, कॉमा। ये पेन नहीं चल रहा। ये 15 बाई 21 आया, तो ये आया 15 1 द 15, तो ये 21 द 21 आ गया। अब देखो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये फ्रैक्शंस क्या है, ये फ्रैक्शन भी इक्वल फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शन भी इक्वल फ्रैक्शन है। दिख रहा है? तो मुझे लगता है ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। थैंक्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.4 का। इसमें पूछा हुआ है फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं ना A to L तक, ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रैक्शंस को। तो कह रहा है सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स, इनको 3 ग्रुप्स में सेपरेट करो। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, तो लेकिन करेंगे कैसे, बाय चेंजिंग देम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे पहले। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जिस टेबल में आते हैं उस टेबल से हम दोनों को काटेंगे। जैसे ये देखो, ये क्या है 2, तो हम इसको कर सकते हैं 2 1 द 2, 6 2 द 12, तो ये आ गया 1/2। फिर ये क्या है 3 1 द 3, 3 के टेबल में आता है 3 5 द 15, कितना आया 1/5। ये देखो ये किस टेबल में आएगा, ये आ जाएगा 2 के टेबल में, 4 2 द 8 और 25 टू द 50, दिस इज 4/25। इसके लिए आपको टेबल आने चाहिए, टेबल जरूरी है। तो ये कैसे होएगा, ये देखो ये 4 के टेबल में आएगा, 4 4 द 16 और 25 4 द 100, दिस इज 4/25। ये देखो इसमें सिंपल है, ये 0 और ये 0 काट दो, पीछे क्या बचा 1/6। ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 के क्या 15 के टेबल में ही आ जाएगा। 15 1 द 15 और 15 5 द 75, ये आ जाएगा 1/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो 12 1 द 12, 12 5 द 60, 1/5। ये क्या आ रहा है 16 के टेबल में आ जाएगा, 16 1 द 16, 16 6 द 96, 1/6। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 के टेबल में, 4 3 द 12 और 4 के टेबल में नहीं आएगा, किस में आएगा ये देखो, अगर 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से आएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 4 द 12 और 25 3 द 75, 4/25। अब ये किस में आएगा 12 के टेबल में, 12 6 द 72, 1/6। अब ये देखो किस में आया 3 1 द 3, 6 3 द 18,
1/6 आ गया। अब ये देखो, ये किसके टेबल में आता है, ये किसी के में नहीं आता, ये कोई कॉमन टेबल नहीं है इनके बीच में, ये आपस में डिवाइड नहीं होते। देखो ऑब्जर्व करो, जितने भी आए हैं आंसर, जितने भी आए हैं उन आंसर में देखो, या तो हमारे पास आया है ये 2 नहीं है, ये 6 है, इसके नीचे 6 आया था, ठीक है, ये 6 था। या तो हमारे पास आया 1/6, या आया 1/5, या आया 4/25। ये तीनों चीजें नहीं है, ये 1/6 आया, या 1/5 आया, या 4/25 आया, यही आया ना सब में देख लो। 4/25, 1/6, 1/5, 1/5, 1/6, 4/25, 1/6, 1/6, 4/25, ठीक है, तीन कैटेगरीज में ही आए हैं। तो हमने क्या किया, इधर लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट क्या कि हमारे पास अब 1/6 वाले निकालो, जो 1/6 के बराबर आए हैं। 1/6 किस किस का आंसर आया है, ये लिखेंगे 1/6 आया है 2/12 का, 2/12 का, और किसका आया है 10/60 का, 10/60 का, और किसका आया है 1/6, और किसका आया है 16/96 का, 16/96 का, और किसका आया है 12/72 का, 12/72 का, और किसका आया है 3/18 का, 3/18 का। ये सारे जो है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास ये आ गई, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ये आ गई। अब सेकंड देखो, दूसरा हमारे पास आया 1/5, क्या 1/5, ये देखो किससे आया 3/15 से, 3/15 से। फिर 1/5 कहां पे आया, यहां पे 15/75 से, 15/75 से। फिर और 1/5 कहां से आया 12/60 पे, 12/60 पे। और कहां पे आया 1/5, 1/5 यही आया, यानी कि ये सारे भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और थर्ड कैटेगरी है हमारे पास 4/25। अब देखो 4/25 कहां से आया है, किससे आया है, सबसे पहले आया है 8/50 से, 8/50 से। दूसरा किससे आया है 16/100 से, 16/100 से, ठीक है। फिर उसके बाद 4/25 आया है 12/75 से, ये मैं रेड पेन से लिख लेता हूं, ये बांध दो 12/75 से। ये हमारे पास है 16/100। फिर उसके बाद आया है 4/25, 4/25। अब ये देखो तीन अलग अलग कैटेगरी हो गई हैं, ये सारे इक्विवेलेंट है, ये भी सारे इक्विवेलेंट है आपस में, और ये भी सारे इक्विवेलेंट है। और हमें यही कहा गया है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके इनको तीन इक्विवेलेंट जो कैटेगरीज हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो थैंक्स।